वर्क पेपर में से 17 क्वेश्चन कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स। क्या क्या निकालना है? क्वेश्चंस 17 to 21 वर्क पेपर ठीक है, चलो करें स्टार्ट। 17 ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 5000, सेल्स दी हुई है 16,000, कैरेज इनवर्स दिया हुआ है 1000, सेल्स रिटर्न दी हुई है 1000, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 6000, परचेजेस दिया हुआ है 10,000, परचेजेस रिटर्न दिया हुआ है 900। ठीक है, चलो तू भी अंदर से एक माइक्रोफोन को सेट दे। चलो आगे करें स्टार्ट। हमने क्या क्या निकालना है? यू हैव टू कैलकुलेट COGS एंड क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहले सेल्स और जीपी को माइनस करके COGS निकाल लें। चलो, सेल्स हैं 16,000 माइनस सेल्स रिटर्न 1000, तो नेट सेल्स कितनी आ गई? 15,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 6,000। नेट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे तो COGS आ जाएगा। COGS इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, so that would be 15,000 minus 6,000, 9,000। अब GPU का फॉर्मूला लगा दें, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, और COGS आ गया, COGS का फॉर्मूला लगा दें, COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। चलो करें स्टार्ट। कितना है ओपनिंग स्टॉक? 5,000। कितना है ओपनिंग स्टॉक? 5,000 प्लस नेट परचेजेस, नेट परचेजेस कितनी है? 10,000 माइनस 900, दैट वुड बी 9,100 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आएगा? है ही नहीं, है कैरेज इनवर्स है, वो ऐड कर दो, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वो हमने निकालो जी। क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल, किसको चाहिए? हो गया, निकालो जी क्लोजिंग स्टॉक। क्या बस एक लेक्चर देखा? बाकी तो उससे देखो। खत्म कर देना। हाँ, माइनस 5,000 माइनस 9,100 माइनस 1,000, क्लोजिंग स्टॉक आ गया 6,100 एंड द सम इज ओवर। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक इज 6,100 एंड द सम इज ओवर 17 से। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 18, बड़े वाला फॉर्मेट बना लो। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ, किसका है? योगिता। ट्रेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ योगिता फॉर द ईयर एंडिंग। ईयर एंडिंग क्या है? 31 मार्च 10। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, एक एंटर कर दूं इसको। मान्या, हाउ आर यू? मान्या, गुड मान्या, आप ना वो जो हमने एक वर्क पेपर भेजा था ना 50 सम्स का, वो निकाल लो बेटा। उसमें से ना 17 to 21 करा रही हूँ अभी। 17 COGS का था, मैंने करा दिया। 18 क्वेश्चन बड़े वाला है, वो सॉल्व करा रही हूँ। वर्क पेपर खोल लो बेटा साथ, लैपटॉप पे स्क्रीन खोला करो
फोन में अगर वर्क पेपर है प्रेफर किया करो उसका प्रिंट आउट निकाला करो। ऐसे लेक्चर अकाउंट्स का ना सुनने बैठ जाया करो विदाउट क्वेश्चन इन हैंड। यू नीड टू हैव द क्वेश्चन इन हैंड टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन। अभी भी ये फॉर्मेट छोटा ही लग रहा है। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एक पेज का होना चाहिए कम से कम। नवनीत एक काम करना, मैंने आपको कॉल करना ही था, मुझे ना आंसर शीट का PDF भेज दो। इशू रिडेम्पशन इशू, हाँ शेयर कैपिटल वाला। आई नीड टू सेंड टू द चिल्ड्रन। हाँ जी हाँ जी। पेपर में साथ साथ छुट्टियाँ हैं, पता है क्या है, आई वांट के टेस्ट साथ साथ दे दो, तभी हम ना फुल सिलेबस के टेस्ट ढंग से ले पाएंगे। तो कोई टेस्ट मिस करने वाला है नहीं, आपने लेवल देखा ही है टेस्ट का। जैसे संडे को टेस्ट है, अब अगर 3 देख ही लिए तो रह क्या गया, एक ही तो रह गया। चलो जो दे सकते हो वो तो दो। जैसे सपोजिंग कि आपने अगर कर लिया है तो मैं ये दे दो, बल्कि बिजनेस स्टडीज में 7 छुट्टियाँ। ये संडे मॉर्निंग फटाफट दे के पहले उसका करते जाओ बिजनेस। ठीक है ना, आई वांट के पेपर जो साथ साथ दिए जाएंगे ना तुम्हारा ही फायदा है ना। हर पेपर में फिर पॉइंटर के बाद में दिए नहीं जाने, क्योंकि हर हफ्ते के पेपर है, हर हफ्ते के। आई हैव सो मच मटेरियल टू सॉल्व एंड डिस्कस। ठीक है, तो इसलिए एक लेक्चर रह गया तो फिर मत करो अगर 3 देख ही लिए तो। ठीक है ठीक है बेटा, चलो आगे। हाँ जी, क्वेश्चन कर रहे थे हम। पहले ना आइटम्स मार्क कर लिया करो। मशीनरी में पॉइंट है, पेटेंट्स में पॉइंट है, सैलरी में पॉइंट है। बेटा वो ना वर्क पेपर है आपके ग्रुप में ही आया हुआ है 50 क्वेश्चंस का, उसमें क्वेश्चन नंबर 18 निकालो बेटा। मैं 17 to 21 क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ। चलो करें स्टार्ट। कैश इन हैंड एसेट साथ साथ शो कर दो। फोन वापस ले लिया ना संजोग, मैंने देना नहीं है, तुम पढ़ नहीं रहे हो। हम पढ़ रहे हैं, देख लो वर्क पेपर खुल गया। गुस्सा चढ़ा ना, चांटा चुंटा ही पड़ जाए फिर मत कहना। पेपर खोलना फिर लेक्चर दिया। शट अप। कैश इन हैंड 540, कैश एट बैंक 2630। टीचर के सामने बैठ के भी टीचर को बेवकूफ बनाओगे तो क्या फायदा। मैम इसलिए- वर्क पेपर है नहीं का प्रिंटेड था। जाओ लेके आओ फिर। नहीं मैम, ये भी 2 परचेजेस 40675। रिटर्न इनवर्टेड सेल्स रिटर्न यहाँ से माइनस कर दो 680। 2 वेजेस डायरेक्ट होता है, ऊपर ही शो करो 8480। फ्यूल एंड पावर भी डायरेक्ट, 2 फ्यूल एंड पावर हाउ मच 4730। कैरेज ऑन सेल्स नीचे आ जाएगा, 2 कैरेज ऑन सेल्स। कितना है कैरेज ऑन सेल्स 3200। कैरेज ऑन परचेजेस ऊपर, 2 कैरेज ऑन परचेजेस। मैं तो एक दिन फोन में पेपर कोई देखना पड़े ना, मेरे इतना औखा हो जाता है। आई वंडर हाउ यू पीपल मैनेज। मैनेज तो क्या ही करना है आप लोगों ने। चलो कैरेज ऑन परचेजेस 2040। देना कुछ गड़बड़ सा लग रहा है सब में, क्योंकि देखो ओपनिंग स्टॉक के आगे ना वैल्यू नहीं लिखी। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, मैं चेक करने तो वैल्यू लिखवा दूँ। कल सबका फाइनल अकाउंट्स का टेस्ट है, सो बेटर प्रिपेयर। COGS वाले फॉर्मूलाज भी ढंग से आने चाहिए। एंड आई वुड वांट जस्ट मेहर माने अगर आप टेस्ट मुझे यहाँ आके दे जाओ। 2 से 3 रखा हुआ टाइम सबके लिए। क्या है 540 + 2630
प्लस 40675 प्लस 680 प्लस 84। मैं ना एक बार ट्रायल बैलेंस टोटल कर रही हूँ। एक मिनट, एक साइड पे टोटल लिखना 1622080 1622080 लिखना करा 1622080 उधर चेक करें 98780 प्लस 500 प्लस 62,000 उधर है 176,580 माइनस एक में जो जगह खाली छोड़ी हुई ना वहां ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू लिख दो 14,500। वो जो बाय चांस नीचे लिखी हुई है ना वो ओपनिंग स्टॉक के सामने लिखो 14500। ओपनिंग स्टॉक इज 14500। उसको मैंने गलती बताई होगी ना, उसने टोटल में लिख दिया पेज बुक से। ओपनिंग स्टॉक इन दिस क्वेश्चन इज 14,500 एंड टोटल काट दो, टोटल गलत है। टू ओपनिंग स्टॉक 14,500 building 5760 building 5760 बिल्डिंग में पॉइंट तो नहीं है, डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी है। प्लांट एंड फ्री होल्ड लैंड कितना है 32,000 चीजें ना थोड़ी ऊपर नीचे है। फ्री होल्ड लैंड कितना लग रहा है 32,000 ही दिख रहा है। मशीनरी 10,000 देख लेते हैं, अंदर लिखना मशीनरी। सैलरी 20,000 सैलरी अंदर लिखना है, इसमें भी पॉइंट है। टू सैलरी 20,000। आगे पेटेंट्स 15,000 पेटेंट्स अंदर लिखना है, इसमें भी पॉइंट है 15। मेरा तो पॉइंट्स कराने से मतलब है। जनरल एक्सपेंसेस 7,500 जनरल एक्सपेंसेस 7,500। आगे इंश्योरेंस 3,000 अंदर लिखना है, इसमें भी पॉइंट है। इंश्योरेंस 3,000। ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस कैपिटल minus drawings how much 600 sundry debtors 5245 माने are you doing Yes, ma'am. चलो जी I'm moving to the liability side. Sales 98780 sales by sales 98780 रिटर्न आउटवर्ड परचेजेस रिटर्न माइनस कर दो यहाँ से 500 कैपिटल लायबिलिटी हाउ मच कितना है 62,000 सन्ड्री क्रेडिटर्स हाउ मच 6,300 रेंट बाय रेंट income by rent income how much 9,000 stock in hand current stock by closing stock by closing stock in hand कितना 6,800 क्लोजिंग स्टॉक 6,800। मैंने कहा ना डेप्रिसिएशन एंड में क्या करूँ। सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च अमाउंटिंग टू 1,500 वर आउटस्टैंडिंग। क्या करते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी पर हमारी लायबिलिटी 1,500 और आउटस्टैंडिंग सैलरी में ऐड
चलो आगे। इंश्योरेंस इंक्लूड्स अ प्रीमियम ऑफ 170 ऑन अ पॉलिसी एक्सपायरिंग ऑन 30 सितंबर। अकाउंट्स कब बंद हो रहे हैं? 31 मार्च। कहते हैं एक पॉलिसी है 170 रुपीज़ की, वो एक्सपायर हो रही 30 सितंबर को। अच्छा, मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 मंथ्स का इंश्योरेंस एडवांस हो गया। 170 इंटू 6 बाई 12 85 प्री पेड हो गया। 170 की पॉलिसी पूरे साल की होएगी ना, इट इज एक्सपायरिंग ऑन 30 सितंबर। ठीक है, तो इंश्योरेंस भी हम पे किया हुआ, दिस इज प्री पेड इंश्योरेंस। प्री पेड इंश्योरेंस क्या कर देंगे हम? माइनस, और हमारी एसेट प्री पेड इंश्योरेंस 85। ठीक है, चलो आगे। एक पहले 6 पॉइंट कर ले। रेंट रिसीवेबल, रिसीवेबल मीन्स अभी मिलना है, हमारी इनकम और एसेट। रेंट में रेंट रिसीवेबल, रिसीवेबल कैन बी एक्रूड रेंट, है ना, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स यूज कर देते हैं। 9000 प्लस 1000 10,000, और एक्रूड रेंट हमारी एसेट। एक्रूड रेंट हाउ मच? 1000। रिसीवेबल इज एक्रूड। ओके, अब further bad debt 725 and create a provision for doubtful debts. Let us move to the steps. Step 1, calculate new provision. Formula लगाएं, sundry debtors minus further bad debts into rate upon 100. कितने है जी debtors? 5245 माइनस फर्दर बैड डेट 725 इंटू रेट अपॉन 100। क्या है जी रेट? 5%। ध्यान से देखो, ये ना 3 स्टेप प्रोसीजर है मान्य, इसको ध्यान से समझो। पीडीडी निकालने का स्टेप 1, पहले न्यू प्रोविजन निकालो। फॉर्मूला लर्न करो, डेटर्स माइनस फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स होते हैं जो नीचे दिए होते हैं, इंटू रेट अपॉन 100। सो न्यू प्रोविजन इज 226। स्टेप 2, अमाउंट टू बी डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट। इसका भी फॉर्मूला लर्न करो मान्य, फर्दर बैड डेट्स प्लस बैड डेट्स इन ट्रायल बैलेंस प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। फर्दर बैड डेट्स कितने हैं बेटा? नीचे दिए हुए 725 प्लस बैड डेट्स इन द ट्रायल बैलेंस। देखो अंदर कोई बैड डेट्स दिए हुए नहीं दिए हुए, 0 पुट कर दो, जो नहीं दिया था उसको 0 पुट कर दो, प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन जो अंदर दी हुई है ही नहीं, दी नहीं। सो 725 प्लस 226 951 पीडीडी डाल दो। 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 951। और डेटर्स में से मान्य 2 चीजें क्या क्या माइनस करते हैं? एक माइनस करते हैं फर्दर बैड डेट्स और एक माइनस करते हैं न्यू प्रोविजन। फर्दर बैड डेट्स से 725 और न्यू प्रोविजन थी 226, तो ये सारे माइनस करने। आउटर कॉलम में डेटर्स आ गए 4294। लास्ट बट वन क्या रह गया? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितनी है? मशीनरी 10%, पेटेंट्स 20%, माइनस डेप्रिसिएशन 1000। आउटर कॉलम में 9000, पेटेंट्स पे माइनस डेप्रिसिएशन कितनी है? 20%, 3000। आउटर कॉलम में कितना है? 12000। टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो। टू डेप्रिसिएशन मशीनरी एंड पेटेंट्स 3000, मशीनरी पे 1000 एंड ऑल द एडजस्टमेंट्स आर ओवर, है ना, सारी एडजस्टमेंट्स खत्म है। नाउ लेट अस कैलकुलेट द आंसर। सबसे पहले जीपी निकालें, 98780 माइनस 680। इनर को आउटर कॉलम में लिख लिया करो। 98100 40675
minus 500 40175 to gross profit carried down 98100 plus 6800 minus 14500 minus 40175 minus 8480 minus 4730 minus 2040 34975 by gross profit brought down 34975 plus 10,000 44975 टू नेट प्रॉफिट निकाल लो टू नेट प्रॉफिट 44975 माइनस 3200 माइनस 1000 3500 को भी आउटर कॉलम में लिखते हैं माइनस 7500 2909 बस इसको कैपिटल में ऐड करना just total both the sides नाइन टू 109 उधर भी इतना ही आना चाहिए लेट्स चेक 540 plus 2630 plus 5760 plus 32,000 plus 9,000 plus 12,000 18,000 का कुछ मिसिंग है कुछ था तो नहीं क्लोजिंग स्टॉक मैंने शो ना किया स्टॉक तो शो किया है मैंने दोबारा टोटल कर लें एक बार बट अदरवाइज सारे पॉइंट्स तो करेक्ट हैं ये ना क्वेश्चन का पिछला ट्रायल बैलेंस कई बार टैली नहीं करता है जिस कारण गड़बड़ होता है आई रियली वांटेड टू डिस्कस द पॉइंट्स ओनली पुराना ट्रायल बैलेंस नहीं टैली कर रहा चलो समझ में आ गया ना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 Question number 19. Rent paid to landlord amounting to 500 was credited to rent account with 5,000 in rectifying entry. Rent paid to landlord क्या एंट्री होनी चाहिए? Rent account debited कितना 500 हमने रॉन्ग एंट्री में रेंट को क्रेडिट कर दिया टू रेंट 5500 कहते नाउ रेक्टिफिकेशन एंट्री में रेंट को कितने से डेबिट करेंगे रेंट डेबिटेड 5500 प्लस 500 बोलो कहते रेंट शुड बी डेबिटेड विद एक मिनट 500 was credited to rent with 5,000 सॉरी 5,000 की तो रेंट शुड बी डेबिटेड विद 5500 ये रेक्टिफिकेशन के चैप्टर में से मान्य आई गेस यू हैवंट डन दिस चैप्टर 20th नेट प्रॉफिट बिफोर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वाज नेट प्रॉफिट कितना है नेट प्रॉफिट बिफोर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वाज 1,80,000 एडजस्टमेंट क्या करनी है आउटस्टैंडिंग सैलरी और प्री पेड इंश्योरेंस अच्छा आउटस्टैंडिंग सैलरी अगर ऐड होती है खर्चे में तो नेचुरली नेट प्रॉफिट को कम करेगी तो खर्चा माइनस आउटस्टैंडिंग माइनस होनी चाहिए और प्री पेड इंश्योरेंस माइनस होता है खर्चे में से इट मीन्स वो नेट प्रॉफिट को बढ़ाएगा
प्रीपेड इंश्योरेंस ऐड करेंगे 13,000। तो कहते कितना प्रॉफिट है आफ्टर एडजस्टमेंट्स, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट्स 1,80,000 minus 10,000 plus 13,000, so that is 1,83,000. A part is the answer. Net profit, आउटस्टैंडिंग सैलरी खर्चे को बढ़ाती है तो प्रॉफिट को कम करती है, तो इसलिए माइनस। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रॉफिट को बढ़ाता है, क्यों? क्योंकि प्रीपेड इंश्योरेंस खर्चे में से माइनस होता है, नेचुरली प्रॉफिट बढ़ेगा। मान्या, यू गॉट दिस पॉइंट? मान्या, No, ma. No, ma. आप इमेजिन करो बेटा, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी खर्चे में ऐड होती है ना। अगर सैलरी ऐड होगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी अगर वो खर्चे में ऐड होगी तो प्रॉफिट को कम करेगी। खर्चा बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट क्या आएगा मान्या? कम, देयरफॉर सब्ट्रैक्टेड। एंड प्रीपेड आइटम खर्चे में से माइनस होती है, जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस इंश्योरेंस में से माइनस। अगर खर्चा कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी माइनस कर दो, प्रीपेड इंश्योरेंस ऐड कर दो। नेक्स्ट, क्लोजिंग कैपिटल इतनी है, ओपनिंग कैपिटल इतनी है, प्रॉफिट सर्टेन इतना है। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? थोड़े ना टेढ़े मेढ़े सम्स होते हैं, बट एमसीक्यूज में आ सकते हैं। 21st सम देखते हैं। आपको पता है मैंने अभी जो बैलेंस शीट में करा था, ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स, यही आ रहे हैं ना क्लोजिंग कैपिटल जो हम बाहर लिखते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। अब उन्होंने ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है देखो, 5 लाख। ओपनिंग कैपिटल कितनी है? ओपनिंग कैपिटल है 4 लाख। प्रॉफिट ascertained is 1,40,000 प्लस नेट प्रॉफिट कितना है? 1,40,000। तो ये टोटल कितना आ गया? 5,40,000। 5,40,000 वाली कैपिटल 5 लाख पे क्यों रह गई? क्यों रह गई? ड्रॉइंग्स। तो कहते हैं 40,000 कैन बी ड्रॉइंग्स, फ्रेश कैपिटल, एसेट और लायबिलिटी। आंसर इज ड्रॉइंग्स। आंसर इज ड्रॉइंग्स। चेक इट आउट। जो हमारा फॉर्मूला, हम वी डोंट गो बियॉन्ड द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट इज फॉलोड, ठीक है ना। सो यू नीड टू engross yourself in the concept कि कैसे करना है। ओके, 23rd सम देखो नेक्स्ट पेज पे। 23rd हमने क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कल करा दिए ना। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है निकालना है हमें ना। टोटल परचेजेस दिए हैं कितनी? 8 लाख। रिटर्न आउटवर्ड भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 20,000। तो यहाँ से नेट परचेजेस तो आ जाएंगे। नेट परचेजेस क्या होती हैं? टोटल परचेजेस माइनस रिटर्न आउटवर्ड। और हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने दिए हुए हैं? 60,000। अच्छा, 213 नहीं है, ये ठीक करो। 2/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर 6,30,000। वेरी गुड क्वेश्चन। 2/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड, 2/3 ऑफ गुड्स are sold for 6,10,000। चलो जी, हमने जीपी निकाला। ध्यान से सुनना, जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली पहले मैं COGS निकाल सकती हूँ। कैसे निकाल सकते हैं? आई हैव परचेजेस, आई हैव डायरेक्ट एक्सपेंसेस। COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। COGS नहीं पता, ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया, 0 पुट कर दो। नेट परचेजेस 7,80,000 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस 60,000। क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया। 8,40,000 क्या आ गया? COGS। ठीक है, इज इट क्लियर? अब COGS आ गया। कहते 2/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर 6,10,000। दिस इज
cost of goods sold of whole of goods and only 2/3 are sold. Can I calculate COGS of 2/3 goods? वो कैसे निकालेंगे? 8,40,000 का 2/3 5,60,000. अब 5,60,000 वाले गुड्स सेलिंग प्राइस कितनी है? सेल्स ऑफ 2/3 गुड्स कितनी दी हुई? 6,10,000. कहते हैं जीपी निकालो. आ गया जीपी. जीपी कितना आया? कॉमन सेंस है, अगर 10 पेन खरीदे 8 बेचे तो कॉस्ट प्राइस हम 8 की कंपेयर करेंगे या 10 की कंपेयर करेंगे? जितने पेन्स बेचे उसका सीपीएसपी कंपेयर करेंगे ना, सारे पेन्स का थोड़ी ना कर सकते. जितने गुड्स बेचे उसका सीपी और एसपी कंपेयर करेंगे. चलो आगे. 24th is again a good question. 24th question. हमें रमेश का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, 10% इन्वेस्टमेंट्स दी हुई हैं, इंटरेस्ट रिसीव दिए हुए, परचेजेस दिए. नीचे कह रहे हैं गुड्स लॉस्ट बाय फॉर 50,000. इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 35,000. शो द अबव आइटम्स इन P&L अकाउंट. एक्सट्रैक्ट ऑफ P&L बनाना है आइटम शो करने के लिए. तो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट देखिए, मीन्स पार्शियल एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट मांगे उन्होंने. ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट. जो जो आइटम जहाँ जहाँ जाती है मान्य वहाँ प्लेस कर दो. 10% इन्वेस्टमेंट्स 5 लाख. ठीक है जी. इंटरेस्ट रिसीव P&L में, ये ट्रेडिंग होता है, P&L. बाय इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट मिला मान्य? 4,500. अगर मैं जस्ट मेहर 5 लाख पे 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करूँ, कितना मिलना चाहिए? 5,000. आउटर कॉलम में लिख दो 5,000. तो बाकी क्या आ गया यहाँ से? हिडन एडजस्टमेंट, एक्रूड इंटरेस्ट 500 और एक्रूड इंटरेस्ट मेरी एसेट. एक्रूड इंटरेस्ट मेरी एसेट. और ये तो हो गया एक्रूड इंटरेस्ट. अच्छा, फिर परचेजेस भी दी हुई. 2 परचेजेस. कितने दिए हुए परचेजेस? 2 लाख माइनस लॉस बाय फायर. कितना है लॉस बाय फायर? 50,000. 50,000 वाले गुड्स इंश्योरेंस कंपनी कहती है मैं 35,000 दे दूँ. 35 तो इंश्योरेंस कंपनी ने देना है, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? इंश्योरेंस कंपनी मेरी एसेट 35,000. और मेरा लॉस कितने का हुआ? मेरा लॉस कितने का हुआ? 2 लॉस बाय फायर. हाउ मच? 15,000. देखो ना, पार्शियल क्लेम वाला क्वेश्चन हो गया. कैसे सॉल्व कराया था? गुड्स में से पूरे परचेजेस में से टोटल गुड्स लॉस्ट माइनस जितना इंश्योरेंस कंपनी मुझे दे रही है वो मेरी एसेट, जितना मेरा लॉस वो P&L में. 2 लॉस बाय फायर एंड द सम इज ओवर. ठीक है जी, बस इतना ही करेंगे. ठीक है.